बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक अरीना यूट्यूब चैनल के अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे सिपह सलार के बारे में वाक़या बयान करेंगे जिनकी बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े को समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मोहतरम नाज़रीन, अगरचे उम्मत मुसलमा की तारीख़ फ़नून हर्ब और जंगी कारनामों की मिसालों से भरी पड़ी है, लेकिन मग़रबी मोरखीन की नज़र इस पर कभी नहीं पड़ी। मोरखीन को नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस कैसर और चंगेज़ खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अगरचे ये जनरल भी अपनी जगह फ़न हर्ब के माहिर थे और उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी थी, लेकिन तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा जनरल भी है जिसका तज़किरा दुनिया की जंगी तारीख़ में लाजमी होना चाहिए। इस निडर और नाकाबिल शिकस्त जनरल का नाम खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद की बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब से नवाजा था। खालिद बिन वलीद 6वीं सदी के आखिर में कुरैश के कबीले बनी मुख़ज़्ज़म में पैदा हुए। इस कबीले के लोग जंगजू थे और जंगी मकासद के लिए घोड़े पालते थे। इब्तिदाई उम्र से ही खालिद बिन वलीद ने फ़नून हर्ब, घोड़ेसवारी, तलवार और नेज़ाबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया था कि किस तरह ऊँटों के ज़रिए रेगिस्तान को जल्द अबूर किया जा सकता है और किस तरह घोड़ों के ज़रिए दुश्मन पर हमलावर हुआ जा सकता है। खालिद बिन वलीद के वालिद ने अपने बेटे को हर्बी फ़नून में माहिर बनाने के लिए इस कदर मेहनत की कि न सिर्फ उनको तलवार और नेज़ाबाजी सिखाई, बल्कि उन्हें जहर जैसे मोहलिक ख़तरे से निपटने के लिए भी तैयार किया ताकि वो दुश्मन के किसी भी चाल का निशाना न बन सके। 12वीं सदी के एक मौरख़ इब्न अस्कर ने लिखा है, खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा एक जंग के दौरान दुश्मन को ज़ेर करने के लिए उनके सामने जहर पी लिया था ताकि दुश्मन लड़ने से पहले ही उनकी दहशत के हाथों शिकस्त खा जाए। लेकिन अल्लाह के हुक्म से खालिद बिन वलीद को कुछ भी नहीं हुआ। इस्लाम कबूल करने से कबल जंग उहद में मुसलमानों का शदीद जानी और माली नुकसान भी खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली का सबूत था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वो न सिर्फ मुसलमानों के कमांडर थे, बल्कि उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का क़ुराबतदारों में भी जगह बना ली थी। असल में इस्लाम कबूल के बाद ही खालिद बिन वलीद का जंगी करियर शुरू हुआ था। जंग मोता में जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा तीनों कमांडर यके बाद दिगरे शहीद हो गए और ऐसे कड़े वक्त में खालिद बिन वलीद ने फ़ौज की कमान संभाली, 3000 शिकस्त खुर्दा सिपाहियों को हिम्मत दिलाई और अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से दुश्मन के 20,000 से ज़ायद सिपाहियों के लश्कर को शिकस्त फाश दी। खालिद बिन वलीद की कमान में मुसलमानों ने इस कदर जंग में फतहात हासिल की कि मुसलमानों में ये बात तासुर फैल गया कि हमारी फतहात सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से ही हैं। अगर ये ना होते तो शायद हम जंगों में हार जाते। इस तासुर को ज़ायल करने के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ अरसे के लिए खालिद बिन वलीद को कमांडर के ओहदे से माज़ूर कर दिया था। खालिद बिन वलीद ज़िंदगी भर शहादत की ख्वाहिश दिल में लिए जंगों में लड़ते रहे। उसके बदन का कोई हिस्सा ऐसा न था जहाँ तीर, तलवार या नेज़े या किसी दूसरे हथियार का ज़ख़म मौजूद न हो, लेकिन उन्हें शहादत ना मिल सकी। उलमा इकराम इसकी वजह बताते हैं कि उन्हें चूँकि सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था, इसलिए उन्हें जंग मैदान में शहादत नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि किसी को मजाल ही नहीं कि अल्लाह की तलवार को शिकस्त दे सके। ज़िंदगी भर खालिद बिन वलीद इसकी वजह से बताते हैं कि उन्हें चूँकि सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था, इसलिए उन्हें मैदान जंग में शहादत नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि किसी को मजाल ही नहीं कि अल्लाह की तलवार को शिकस्त दे सके। ज़िंदगी भर खालिद बिन वलीद के हाथ में तलवार का दस्ता रहा और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे।